गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड एक बायोमॉलिक्यूल का पार्ट है और इसके पहले बिफोर 1 डेज आई हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया है एक दिन पहले अबाउट मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। सो ऑन टुडे only we will discuss about polysaccharide. Okay, polysaccharide, it means, you can say poly means many, saccharide means unit of sugar. That means those biomolecules which have more than 2 sugar unit, then this type of biomolecules are called polysaccharides. ओके स्टूडेंट, पॉलीसैकेराइड मीन्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट अगेन अबाउट पॉलीसैकेराइड्स, दोज बायोमॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन 2 सुगर यूनिट्स, देन दिस टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स. ओके, सम पॉलीसैकेराइड्स आर, थोड़ा सा मैं आपको एक बार हिंदी में भी अच्छे से बताना चाह रहा हूँ पॉलीसैकेराइड के बारे में कि पॉलीसैकेराइड है क्या. पॉली मीन्स मेनी, सैकेराइड मीन्स यूनिट ऑफ शुगर. इसका मतलब स्टूडेंट्स, ऐसा बायोमॉलिक्यूल जो जिसमें 2 से अधिक शुगर यूनिट हो, और ऐसे ही बायोमॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड. इट मीन्स ऐसा कोई भी बायोमॉलिक्यूल्स जो 2 से अधिक शुगर यूनिट कंसिस्ट करता हो, कंटेन करता हो, देन दिस टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स. ओके, there are mainly 3 type of polysaccharide. It means there are mainly 3 part of polysaccharide. Name of the first part is starch, and second part is starch, second part is cellulose, and third part is glycogen. जैसे कि आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है और इसके बारे में, और इसमें आप देखेंगे फर्स्ट हमारा स्टार्च है, दूसरा सेल्यूलोज है, तीसरा ग्लाइकोजेन है. And starch have 2 component. Name of the first component is amylose and second is the amylopectin. It means starch have 2 part. Name of the first part is amylose and second part is amylopectin. Second is cellulose. Cellulose have no part in this chapter. इस चैप्टर में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है. 12th की एनसीईआरटी बुक में केवल सेलुलोज के बारे में बेसिक बताया गया है. जो बताया गया मैं सारा आपको अच्छे से डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स. जैसे कि डिफ़ाइन करने से पहले आप एक चीज़ जानिए, आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी इस समय है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने आप लोगों हम सबको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस समय. सो गाइज़, आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए और गवर्नमेंट का सहयोग करिए. ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. ये आपको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से एडवाइस करना चाह रहा था, ठीक है. सो अब हम डिस्कस करते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पॉइंट स्टार्च एंड नेक्स्ट सेलोज एंड लास्ट ग्लाइकोजन. ओके, जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्च हैव 2 कंपोनेंट. फर्स्ट इज़ द एमाइलोज, सेकंड इज़ द एमाइलोपेक्टिन, एंड सेलोज हैव नो पार्ट एंड आल्सो ग्लाइकोजन हैव नो पार्ट. ओके, मतलब इनके पार्ट नहीं है, लेकिन स्टार्च के 2 पार्ट हैं. दोनों पार्ट का नाम मैंने खूब अच्छे से बताया. पहला एमाइलोज है, दूसरा एमाइलोपेक्टिन है. एट सेकंड नंबर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्च है क्या. हाउ कैन यू डिफाइन अबाउट स्टार्च और सेलोज और ग्लाइकोजन. आप स्टार्च, सेलोज और ग्लाइकोजन को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है. तो तीनों को डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, कि इसमें कोई भी टॉपिक आता है उनके बारे में 3 लाइन आप अपने मन से लिख सकते हो. पहला लाइन क्या लिखेंगे आप. फर्स्ट आप सबसे पहले लिख सकते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल. इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़, जो भी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो. थर्ड नंबर पे आप बताएंगे यह कैसा सैकेराइड है, मतलब इट इज़ अ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड. जिसके बारे में हो उसके बारे में आप बताइए. अब जैसे कि मैं आपको अब स्टार्ट में कर रहा हूँ, जैसे मैं सबसे पहले आपको स्टार्च के बारे में बताऊँगा, वैसे आप किसी के बारे में नोट कर सकते हो. सो हाउ कैन यू डिफाइन अबाउट स्टार्च. then you can say starch is a part of biomolecule. its molecular formula is C6H10O5 पूरे के होल पे n. and starch have 2 component. first is the amylose, second is the amylopectin. amylose and amylopectin both the part of starch. दोनों स्टार्च के ही पार्ट हैं, और दोनों में जो केमिकल ग्रुप है, जैसे दोनों जो शुगर यूनिट कंटेन करते हैं, कौन दोनों की बात हो रही है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन की. ये एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन के अंदर में जो शुगर यूनिट है वो केवल ओनली 1 टाइप की शुगर यूनिट होगी, बट शुगर यूनिट 2 से अधिक होगी. इतना आपको कंफर्म करना है. दूसरे नंबर पे है सेलुलोज. सेलुलोज के बारे में भी आप ऐसे ही कहेंगे.
जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाई या व्हाट डू यू नो अबाउट सेलुलोज, देन यू कैन से सेलुलोज इज द पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H10O5, पूरे के होल पे N है। एट लास्ट थर्ड ग्लाइकोजिन इज आल्सो पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H10O5, पूरे के होल पे N। तो तीनों के बारे में आप 3 लाइन ऐसे इजिली वे में आप बता सकते हो स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं आपको अब बताने चल रहा हूँ, जैसे मैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन को आपको अच्छे से बता दिया। सो फर्स्टली आई प्रे टू गॉड यू विल बी सेफ ऑन योर होम। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने घर पे सेफ होंगे। सो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप घर पे ही रहिए और अच्छे से वीडियो को डेली देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स में नोट करते रहिए। सो ओके गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्च। सो हाउ कैन यू टेलिंग अबाउट स्टार्च? इट इज़ द पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल। स्टार्च एक बायोमॉलिक्यूल का पार्ट है। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H10O5, पूरे के होल पे N। इट इज़ ए पॉलीसेकेराइड, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। अब स्टार्च में ही फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टार है। स्टार का मतलब फर्स्ट पॉइंट आपको मैं बताने चल रहा हूँ। सो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टार्च कंटेन 2 कंपोनेंट, फर्स्ट इज़ द एमाइलोज and second is the amylopectin, as you know. Okay, now we are just go on second line. Amylose and amylopectin both the part of starch. amylose and amylopectin दोनों स्टार्च के ही पार्ट हैं। Okay, now we are going to discuss second topic name is amylose. You can say about amylose is the part of biomolecule. It is also part of starch. Okay, that means you can say it is the main part of starch. It's contain more than 2 sugar unit, but the sugar unit are same type. ओके, कहने का सेंस हुआ स्टूडेंट्स कि एमाइलोज एक बायोमॉलिक्यूल का पार्ट है और मेन पार्ट ये स्टार्च का है। और जैसे कि मैं बताया कि स्टार्च के 2 पार्ट हैं, लेकिन स्टार्च का फार्मूला है C6H12O6, पूरे के होल पे 1। तो वही फार्मूला एमाइलोज का भी होगा, वही फार्मूला एमाइलोपेक्टिन का भी होगा। बट कंसीडर ये हमको आपको करना है कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों स्टार्च के पार्ट हैं, तो दोनों में जो केमिकल कंपोजिशन का एक शुगर यूनिट है वो सेम टाइप का है। सेम टाइप कौन है? एमाइलोज में 2 से अधिक शुगर यूनिट होगी और वो 2 से अधिक शुगर यूनिट का नाम है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। खूब अच्छे से तैयार करिए स्टूडेंट्स, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ओके, जैसे कि मैंने आपको अच्छे से बताया कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ओके, तो इस प्रकार से चाहे जैसे कोई क्वेश्चन आपसे करता है, बताइए एमाइलोज में व्हाट डू यू मीन बाई अबाउट एमाइलोज, देन यू कैन से एमाइलोज इज द पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ स्टार्च, इट इज़ वाटर सॉल्युबल। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एमाइलोज वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में घुलनशील है, बट एमाइलोपेक्टिन डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन एमाइलोपेक्टिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, आप अच्छे से जानिएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं कई बार बता रहा हूँ बार बार कि किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, पहले तो अच्छे से समझिए, जब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा तब आप नोट करिए। क्योंकि विदाउट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आप नोट भी करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से वॉच करिए, देखिए, इसको बढ़िया समझिए, तब आप नोट्स में नोट करिए। ओके, यदि कोई क्वेश्चंस आपको फंसता है, दिक्कत होता है, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको बताने के लिए हरदम मैं आपके साथ में हूँ। ओके, सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स एमाइलोज के बारे में। सो आई रिपीट अगेन अबाउट एमाइलोज, इट इज़ द part of biomolecule, or you can say in another word, it is a component of starch. It is soluble in water. Okay, आगे इसमें है जैसे कि it is prepared from polymer of alpha D glucose unit. It have long and unbranched chain with 200 से लेकर 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। इट मीन्स
मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसके बारे में कि एमाइलोज एक स्टार्च का पार्ट है जो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन एमाइलोज के बाद जो दूसरा पार्ट है स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ओके स्टूडेंट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन का ये मेन डिफरेंस है। दोनों तो देखो, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन दोनों में अंतर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दोनों में अंतर बस इतना है कि एमाइलोज भी अल्फा डी से ही बना है, मतलब एमाइलोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो शुगर यूनिट है विच आर मोर देन 2, ओके, मोर देन 2 शुगर यूनिट है, और वो शुगर यूनिट का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। कंडीशन है कि एमाइलोज का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में होता है और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन के साथ ही उसमें ब्रांचिंग होती है। ये मेन डिफरेंस है इसके बारे में स्टूडेंट्स। अब आपको अच्छे से कंसीडर होना चाहिए। 2 डिफरेंस मेन याद करिए एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन का। फर्स्ट डिफरेंस है एमाइलोज इज़ वाटर सॉल्युबल, और एमाइलोपेक्टिन में आप बताएंगे कि एमाइलोपेक्टिन विच डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब एमाइलोज में सेकंड पॉइंट आप बताएंगे कि एमाइलोज हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ओके, यू कैन से एमाइलोज हैज़, ओके, amylose has unbranched chain structure but amylopectin has branched chain structure। क्लियर नाउ? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एमाइलोज जो है ये अनब्रांच चेन रखता है। अनब्रांच मीन्स स्ट्रेट चेन, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर रखेगा। ओके, अब इसमें आगे है कि इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने नोट किया वहीं आप भी नोट करिएगा, आप इसको वैसे भी नोट कर सकते हो कॉपी में कि एमाइलोज आर प्रिपेयर फ्रॉम, और यू कैन से इन अनदर वर्ड व्हेन 2 or more sugar unit like as you can say alpha D glucose unit, you can say, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और अच्छे से, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ आपको कितना सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊँ, ठीक है। इसी की वजह से आपको कई बार मैं वीडियो में देखते होंगे, बार बार मैं अच्छे से अच्छे वर्ड बताने के चक्कर में 2-1 बार मैं आपको जो है थोड़ा डिले हो जाता हमसे, लेकिन फिर से मैं ट्राई करूँगा जिससे जितना ज़्यादा सिंपल से सिंपल वर्ड में आपको मैं वीडियो दे सकूँ, जिससे आपको अच्छे से लर्न हो सके स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एमाइलोज के बारे में। हाउ कैन यू प्रिपेयर अबाउट ऑफ एमाइलोज, देन यू कैन से व्हेन 2 or more, 2 नहीं कहेंगे क्योंकि अगर 2 बोल देंगे, देखो एक चीज़ यहाँ बहुत क्लियर करना, जैसे देखो हमसे भी मिस्टेक हो रहा था, लेकिन मैंने आपको तुरंत यहाँ पे मिस्टेक ही आपको क्लियर करना है। ऐसे नहीं, डिफिनीशन को सोच के बोलिए। जैसे एमाइलोज है क्या, पहले तो समझिए एमाइलोज एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब ही है कि इसमें 2 से अधिक शुगर यूनिट होनी चाहिए। तो सिंपल वर्ड में बोलिए। और बना किससे है पूरा एमाइलोज? पूरा एमाइलोज केवल अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना है, इसीलिए आप डायरेक्ट बोलिएगा। पहली बात तो पूरा यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज से है और 2 से अधिक यूनिट होनी चाहिए। देन यू कैन से अबाउट एमाइलोज, एमाइलोज इज द पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, इट्स प्रिपेयर फ्रॉम मोर देन 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, इसका मतलब एमाइलोज को हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कहाँ से? more than 2 unit of alpha D glucose. It means you can say in simple word, you can write, आप अपने कॉपी में नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूँ, you can write now about amylose. Amylose is the part of biomolecule. Its molecular formula is C6H10O5 पूरे के होल पे N. ओके, आगे आप बताएंगे इट इज़ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, ये वाटर में सॉल्युबल है। इट हैव अनब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, इसकी जो चेन स्ट्रक्चर है वो अनब्रांच है। आगे बताएंगे हाउ कैन यू प्रिपेयर अबाउट ऑफ एमाइलोज, कैसे आप एमाइलोज को प्रिपेयर करते हैं। देन यू कैन से कि व्हेन more than 2 sugar unit or react with each other, खूब बढ़िया सुनिएगा, when more than 2 sugar unit which are react with each other to produces amylose but the sugar unit are same and sugar unit are alpha D glucose. ओके, कहने का सेंस हुआ जब 2 या 2 से अधिक शुगर यूनिट आपस में रिएक्ट करते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं और वह पॉलीसेकेराइड बनता है एमाइलोज। लेकिन कंडीशन है कि उस पॉलीसेकेराइड में जो आपके शुगर यूनिट हैं वो सेम टाइप के हों, और सेम टाइप में कैसे शुगर यूनिट होंगे तभी एमाइलोज होगा, तो वह शुगर यूनिट सेम टाइप के केवल अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होने चाहिए। ओके, इसका मतलब
पूरा स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। कोई आपसे क्वेश्चन करता है हाउ कैन यू प्रिपेयर, जैसे मान लीजिए सपोज करिए एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की बात ना हो, केवल स्टार्च की बात हो, देन यू कैन से अबाउट स्टार्च। स्टार्च इज द पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H10O5 पूरे के होल पे N। ओके, क्लियर हो रहा आपको अच्छे से। अब आप आगे बताएंगे कि एमाइलोज के बारे में कैसे बताएंगे कि जैसे कि एमाइलोज के पहले मैं आपको स्टार्च के बारे में बता रहा था। स्टार्च के बारे में हम बताते हैं स्टूडेंट्स कि स्टार्च कैसे प्रिपेयर आप करते हैं। जैसे नॉर्मली आपको एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का जिक्र ही ना हो, केवल स्टार्च के बारे में पूछा जाए तो आप सिंपल वे में बताएंगे व्हेन मोर देन 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, व्हेन मोर देन 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जब 2 या 2 से अधिक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट और रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूसेस एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन बोथ एंड आल्सो यू कैन से स्टार्च। ओके, इसका मतलब आप स्टार्च के बारे में, आई रिपीट अगेन अबाउट स्टार्च, व्हेन more than 2 sugar unit like as alpha D glucose unit react with each other to produces starch। क्लियर ना? तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उसके लिए आप अपना ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। ओके, गुड लक, थैंक यू।